जो कि बहुत ही पुराने समय से इसका इस्तेमाल होता आया है। और स्कंद पुराण में इसके विषय में बताया गया है। स्कंद पुराण में बांस के विषय में, जो इसकी गुणवत्ता के विषय में जानकारी दी गई है। तो इसकी आज हम लोग आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विश्लेषण को देखेंगे। तो पहले हम लोग चलते हैं इसके वैज्ञानिक विश्लेषण के ऊपर कि इसमें ऐसा क्या क्या पाया जाता है जो कि इसे दैवीय गुण को संज्ञा में ला देता है। और शुरुआत करते हैं, इसके अंदर सेलुलोज पाया जाता है। इसके जो मुख्य कंपोनेंट हैं वो हैं सेलुलोज। ये 30 से लेकर के लगभग 60% तक सेलुलोज इसमें पाया जाता है, जो इसको मजबूती प्रदान कर रहा है, जो इसको एक मजबूत स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। बांस बहुत ही मजबूत होते हैं। बांस का प्रयोग हमारे देश में पहले जो जो क्या कहते हैं मड़ई बनती थी, उसमें भी बांस का प्रयोग किया जाता था। और बांस का प्रयोग मंडप के लिए और बहुत सारे सभी शुभ कार्यों में, धार्मिक कार्यों में बांस का प्रयोग शुरू से होता आया है। तो उसके पीछे जो आज वैज्ञानिक विश्लेषण है वो ये है कि उसके अंदर जो पाया जाता है सेलुलोज, जो कि उसको मजबूती प्रदान करता है। दूसरे नंबर पर उसमें पाया जाता है हेमी सेलुलोज, जो उसको स्ट्रक्चरल स्टिफनेस देते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि बांस का आपको कुछ धनुष बनाना है या बांस को कुछ इस तरीके का कोई भी आइटम बनाना है, तो वो इसी के कारण है। हेमी सेलुलोज जो है बाइंड करता है सेलुलोज के पार्टिकल को। सेलुलोज को बाइंड करने का काम हेमी सेलुलोज करता है। एक प्रकार की लेयरिंग बना लेता है ये, और उसको जो है, जो उसके अंदर रेशे होते हैं उसको निकलने नहीं देता, जिससे उसकी मजबूती बनी रहती है। फिर इसमें तीसरा जो पाया जाता है वो लिनिन पाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चरल स्टिफनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप उसको कितना भी पतला तोड़ दीजिए और कैसे भी मोड़ दीजिए, तो उसका कारण है लिनिन। फिर उसमें कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी पाए जाते हैं, जैसे सिलिका बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है। और उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी पाई जाती हैं जो कि बहुत नुकसानदेह है। जैसे धार्मिक अनुष्ठानों में बताया गया है कि बांस को जलाना शुभ नहीं है, अशुभ माना जाता है। और कहा जाता है कि पितृदोष बांस को जलाने से लगेगा। तो पितृदोष जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसका बस एक ही रीज़न है कि उसके अंदर जो कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो कि वायु के साथ यानी आग के साथ जब वो जलते हैं तो ऑक्साइड उसका निर्माण करते हैं। जैसे लेड ऑक्साइड पाया जाता है, लेड पाया जाता है, जब वो जलता है तो लेड ऑक्साइड में बदल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है ह्यूमन बॉडी के लिए और दूसरे भी जानवरों के लिए। तो इसीलिए बांस के पौधों को कभी जलाया नहीं जाता, क्योंकि उसमें लेड पाया जाता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके लेड ऑक्साइड बना लेता है। और लेड ऑक्साइड जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो ये इसका ड्रॉबैक है कि बांस को जो है जलाया जाने में बड़ा रिस्क है और बहुत सारा नुकसान भी है बांस को जलाने में। तो अब हम लोग इसको और आगे चलेंगे। तो बांस का पौधा जो है आज का नहीं, ये बहुत पुराना पौधा है। ये प्रागैतिहासिक काल का है पौधा। जब डायनासोर हुआ करते थे तब से ये पौधा पाया जाता है। लगभग 2.7 मिलियन पहले इस घास के रूप में इसका जो है इसे ढूंढा गया था। और ये एक प्रकार की घास है। और इसको जो है बांस के पौधे का उपयोग प्राचीन काल में बहुत पुराने समय से पानियों को ले जाने के लिए और तरह तरह की चीज़ों को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता रहा है। और हमारे धर्म में देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण बांसुरी रूप में बांस को लेकर के चलते हैं। और इसका जो आध्यात्मिक जो है इसके अंदर और भी कई तरीके के गुण पाए जाते हैं। वैज्ञानिक स्तर पर देखा जाए तो इसके अंदर फैट्स, वैक्स, रेजिन और भी कई तरीके के दुर्लभ मिनरल बहुत कम अमाउंट में लेकिन पाए जाते हैं। और इसका उपयोग खाने के लिए भी किया जाता है। इसके पत्तियों का उपयोग दवाओं के रूप में भी किया जाता है। और इसके डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम अगर है तो इसकी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। और अगर रक्तचाप जैसी समस्याएं हैं तो भी बांस के पत्तियों का प्रयोग काढ़े के रूप में भी किया जा सकता है। और बांस एक बहुत ज़्यादा
जो है गुणों से भरपूर है और इसके अंदर पानी स्टोरेज की क्षमता, यानी धरती के नीचे से पानी निकालने की क्षमता इसके अंदर है। तो इसका उपयोग पहले जंगलों के अंदर जहाँ पर पानी बहुत कम अमाउंट में पाया जाता था वहाँ पर इससे पानियों का भी उपयोग किया जाता है और लगभग ये 1 से 2 मीटर तक पर डे बढ़ जाते हैं और इसके अंदर पानी भी स्टोरेज रहता है। तो एक तरीके से हम कहें तो ये जंगलों के लिए अमृत था। तो जब उस समय रचना की गई तो रचनाकार ने देखा कि पानी की मुसीबत धरती पर है, तो उन्होंने उस तरीके से जीवों का, उस तरीके से चीज़ों का निर्माण किया जो कम पानी में चल सके और किसी भी तरीके से इस पृथ्वी पर जीवन को चलाया जा सके। तो जीवन को चलाने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है उसकी रचना पेड़ों के रूप में की गई, उसकी रचना पौधों के रूप में की गई। तो अलग अलग चीज़ों की रचना की गई। तो जो रचनाकार है उसने ऐसी दुर्लभ चीज़ों को बनाया जिससे कि मानव सभ्यता को किसी भी तरीके से बचाया जा सके या फिर प्रकृति की जो अमूल्य संपदा है उसे बचाया जा सके। और इस तरीके के बांस के पौधे के बड़े धार्मिक महत्व हैं और बांस के पौधे पर अभी भी बहुत सारी रिसर्चें चल रही हैं। अभी हाल ही में बांस के पौधे से कई तरीके की चीज़ों को बनाने में सफलता हासिल की गई है। तो हो सकता है कि आगे चल करके बांस के पौधे के वायर भी बनाए जाएं, लेकिन अभी इसमें समय लगेगा और भी कई तरीके की चीज़ों को लगेगा, क्योंकि जो इसके अंदर ये सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और लिनिन है, ये एक बहुत ही ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के कंपोनेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं और बहुत ही पतला होने के बावजूद भी बहुत लंबे समय तक इसका उपयोग किया जाता रहा है। और बांस का प्रयोग अगर देखा जाए तो पहले लगभग 95% चीज़ों को बनाने में बांस का प्रयोग किया गया है और अब धीरे धीरे बांस का चलन कम होता जा रहा है। जैसे जैसे पीवीसी प्लास्टिक जैसे जैसे उसकी जगह लेती चली जाएगी वैसे वैसे बांस का प्रयोग कम होता जाएगा। अब बांस एक नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। तो पहले ही बताया कि जब मन जो है, जब आपकी दृष्टि जो है प्रकृति के द्वारा बनाई हुई चीज़ों पर पड़ती है तो उससे जो इमेज बनती है, उससे जो कॉस्मिक एनर्जी हमको रिसीव होती है उसकी पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर होती है, जो कि बहुत गहन अनुभव आपको देती है, आपको मानसिक शांति देती है। और मनुष्य द्वारा जितनी भी चीज़ें कृत्रिम बनाई जाती हैं उस पर मन बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाता, जिसके कारण मन चंचल हो जाता है और उससे उतनी ज़्यादा मात्रा में कॉस्मिक ऊर्जा को रिसीव नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि जो रचनाकार है उस चीज़ों को उसने जो बनाया है उसके अंदर कुछ दुर्लभ चीज़ों को डाला है जो बॉडी के अंदर भी आपके है, यानी जो चीज़ें बाहर है वही भीतर है, तो संतुलन बनाना आसान हो जाता है। लेकिन जो चीज़ें बाहर हैं भीतर वो चीज़ें नहीं हैं तो उसमें सामंजस्य बैठाना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि जो प्रकृति के द्वारा जो बनाई हुई चीज़ें हैं उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉस्मिक ऊर्जा को रिसीव किया जा सकता है और जो मनुष्य द्वारा निर्मित कलाकृति है उसमें उतनी ज़्यादा कॉस्मिक ऊर्जा नहीं होती। यही कारण है कि हमको उतना सुकून वो चीज़ें नहीं दे पाती जितना सुकून रचनाकार की बनाई हुई रचनात्मक चीज़ों से मिल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम लोगों ने समझा कि बांस का पौधा दुर्लभ क्यों है। तो बांस का पौधा दुर्लभ इसीलिए है क्योंकि बांस की लंबाई लगभग 1 से 3 मीटर पर डे बढ़ती है, पानी को जमीन से निकालने की क्षमता रखते हैं और तीसरी चीज़ है कि इसके अंदर जो पाया जाता है वो कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। और इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जो है आपका जो ये स्ट्रक्चर, जो ये कंपाउंड इसके अंदर मिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इसको मजबूत और लंबे समय तक टिकाऊ बना देते हैं। यही कारण है कि बांस का प्रयोग सदियों से होता आया है, बहुत सारे धार्मिक कार्यों में होता आया है और हमेशा इससे की जो है चीज़ें होती रहेंगी और भी बहुत सारी चीज़ें बांस में भी खोजी जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए कि बांस का पौधा एक दुर्लभ और एक दैवीय गुणों से भरपूर है और आज भी भरपूर है, कल भी भरपूर था। जैसे जैसे विज्ञान तरक्की करता जाएगा वैसे वैसे और चीज़ों को निकाल करके लेकर के आएगा जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके मानसिक शांति के लिए और आपकी कई चीज़ों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और